कामना लोभ मिटाकर मन को निष्काम करें, अपनी कामनाओं को खत्म कर खुद को शांत सुखी करें। हरे कृष्णा। आज हम गीता के 41 से 44 श्लोक तक बात करेंगे और उनको समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि आप का एक उपदेश है, एक लक्ष्य है, तब तो ठीक है, अन्यथा मन अनंत कामनाओं, भोगों और ऐश्वर्य में फंस जाता है और फिर ये कामनाएं, ये भोग हमारे को रोग उत्पन्न करते हैं और परेशानी पैदा करते हैं और जीवन में तनाव और दुख प्रदान करते हैं। आइए अब इसे समझते हैं। हम मनुष्य दो शक्तियों से मिलकर बने हुए हैं। एक होती है अपराशक्ति जो नाशवान है, अचेतन है। दूसरी पराशक्ति जो चेतन है, यानी परमात्मा की चेतन शक्ति है, जिसके कारण हमको शरीर मिलता है। इसीलिए हम इसको कारण शरीर मानते हैं। ये दो शक्तियों से मिलकर बनी होती है, जीव और आत्मा। आत्मा यानी परमात्मा की शक्ति, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर गतिमान रहता है और कार्य करता है। जीव यानी हम जो कारण शरीर है, जिसके कारण हमें ये शरीर मिला है और इसके अंदर ही हमारा पूरा जो भी हम कर्म करते हैं, पूरा डाटा इस जीव के अंदर रहता है। यानी पूरे संस्कार जो भी हम करते जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे अंतर्मन में रहते हैं। यही रियल है, यही परमानेंट है। इसके कारण ही हमें दूसरा शरीर मिलेगा। अपराशक्ति क्या होता है? नाशवान है, अचेतन है। इसको एक दिन नष्ट हो जाना है। यह दो शक्तियों से मिलकर बना हुआ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के अंदर हमारी ज्ञानेंद्रियां और ये शरीर, पूरा शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर तीन ये शक्तियां, मन, बुद्धि, अहंकार, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन, अब हम समझते हैं मन। ये मन हमारा भिखारी की तरह या बच्चे की तरह होता है, जिसका काम है हमेशा मांगना। जैसे भिखारी हमेशा मांगता रहता है, मन का पेट कभी नहीं भरता है। ये बिना पैंदे की बाल्टी है, इसको जितना भी दे दो उतना कम है। और ये हमेशा बच्चे की तरह जिद करता रहता है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। आप इसे जितना देंगे उतना ही इसको कम रहता है। ये हमेशा नीचे की तरफ यानी संसार की तरफ भागता है, क्योंकि ये नाशवान है, इसको एक दिन खत्म हो जाना है। तो ये केवल आपको संसार की तरफ, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे मेकअप का सामान चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मांगता रहेगा। आपको संसार में भगाएगा, बाजार की तरफ, होटलों की तरफ, बाजार घूमने के लिए। ये सारी चीज़ें जो संसार के अंदर हैं, उसकी तरफ हमारे को मन ले जाता है। लेकिन जीव क्योंकि इसी के कारण हमें शरीर प्राप्त होगा, इसके पास विवेक होता है। ये ऐसा कोई काम आपको नहीं करने देगा जिससे आपको परेशानी हो, दुख हो। यानी जीव एक माँ की तरह होता है जो अपने बच्चे को अच्छी तरह शिक्षित और संस्कारित करना चाहता है। ये मन हमें संसार में ले जाता है और भोग भोगने को मजबूर कर देता है। आज हम जितने भी भोग भोगते हैं या ऐश्वर्य करते हैं, वो मन के कारण करते हैं, लेकिन भोग हमें हमेशा रोग और विकार पैदा करते हैं। और इन विकारों के कारण जब हम दुखी होते हैं तो हमारी अंतरात्मा यानी जीव रोता भी है कि देखो मैंने मना किया था, फिर भी तुमने ये काम किया। और इसलिए हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, हमारा मन अंदर से धक धक करने लग जाता है कि ये काम मत करो, ये गलत है, इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हम क्या होते हैं, मन इतना जिद्दी और बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चे नहीं मचल जाते हैं या रोने लग जाते हैं, ऐसे ही ये मन रोने लगेगा, मचलने लगेगा और अपनी मनमानी करने लगेगा। ये मन पूरे, जैसा अपना शरीर होता है 60 किलो का, 70 किलो को, पूरे शरीर को खींच के वहाँ ले जाएगा जो इसको चाहिए और उससे वो काम करवा भी लेगा। इतना जिद्दी और वैसा होता है, ये मानता नहीं है। लेकिन जीव ये विवेक है। जिस दिन हमें मन को कंट्रोल करना आ गया, जैसे एक माँ बच्चे को कंट्रोल कर लेती है और उसको सही दिशा में प्राप्त करती है, ऐसे ही यदि हम समझदार हैं, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम फिर जीव की तरफ जाते हैं। और जीव हमें हमेशा ऊपर की तरफ ले जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे जीना है। और ये जीवन जीने का तरीका हमें जीव ही सिखाता है। क्योंकि
क्योंकि जीव क्या होता है, ये परमात्मा का अंश है। जीव परमात्मा का अंश है, मन संसार का के अंदर लगाता है, ये संसार का अंश है। संसार के अंदर होने के कारण ये संसार की तरफ जमाएगा, और जीव परमात्मा का अंश हो जाने के कारण हमें जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए क्या गलत है, वो हमें विवेक के साथ बुद्धि, और जैसे ही हमारे विवेक आ जाता है तो ये बुद्धि हमारी सही लाइन पर चलने लग जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, जिसने मन को शांत कर लिया, जिसके बुद्धि के अंदर मन चला गया। बुद्धिमान कौन होता है, जिसकी बुद्धि के अंदर मन हो, और मन के अंदर बुद्धि होती है तो उसे हम बोलते हैं मंद बुद्धि, यानी उसका बुद्धि चली जाती है, अब उसका मन काम करेगा। लेकिन बुद्धि के अंदर यदि मन आ गया तो क्या होता है, बुद्धिमान बन जाता है, क्योंकि अब वह मन से काम नहीं करेगा, क्या गलत है क्या सही है, वो नादान या नासमझ नहीं है, अब वो सारे काम समझदारी से करेगा। इसलिए कहते हैं कि कई बार अगर हम बुढ़ापे में भी मन के अनुसार चलते हैं तो कहते हैं ना, इतना बुढ़ा हो गया लेकिन इसका मन अभी तक बच्चे की तरह ही है। तो हम जितने जितने मन को कंट्रोल करने जाते हैं, जितनी जल्दी मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उतनी जल्दी ही हम बुद्धिमान बन जाते हैं, और हम फिर जैसे कर्म करते हैं इस जीव को वैसे ही कर्म भोगने पड़ते हैं। वही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इन मन को हमें कामनाओं, आसक्ति या भोग में नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे फर्ज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, हमें उनको पूरा करना चाहिए, ताकि हमें इस धरती पे भी यश, सम्मान, कीर्ति मिले, और हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो, और मरने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। हम इस तरह हम मन को यदि वश में कर लेते हैं तो हम खुद भी सुखी शांति से रहते हैं, और दूसरे लोग के अंदर भी सुख शांति पाकर हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, क्या पाना है, उसे हम अच्छे से करते हैं। मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हरे कृष्ण।